हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ साक्षी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अचीव वे में। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए ज्योग्राफी के मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपको यूपी ट्रिपल एससी पीटी के एग्ज़ाम में बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। दोस्तों, हमने ये क्वेश्चंस जो लिए हुए हैं आपके यूपी ट्रिपल एससी पीटी के सिलेबस को ध्यान में रखकर लिए हुए हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें और बताइए कि आपने कितने स्कोर को गेन किया है। और जो वीडियो पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो आपको समय से मिलती रहे। तो ज़्यादा देरी नहीं करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर। लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज न्यू मून द्वीप किन दो देशों के मध्य विवाद का कारण है। तो बताइए कौन से देश हैं जिनके मध्य न्यू मून द्वीप जो है वो विवाद का कारण बना हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, बांग्लादेश और भारत। भारत और बांग्लादेश के बीच न्यू मून द्वीप को लेकर विवाद बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के 2.4% क्षेत्रफल में भारत विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या का पोषण करता है। दोस्तों, इसमें सीधा सीधा यह पूछा है कि भारत में विश्व के कितने % जनसंख्या निवास करती है। तो इसका राइट आंसर होगा 17.5%। और यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि विश्व का कितना % क्षेत्रफल भारत के पास है। तो फिर 2.4% क्षेत्रफल भारत के पास है विश्व का। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित देशांतर में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है। दोस्तों, देशांतर रेखाएं कौन सी होती हैं, जैसे पृथ्वी है ये हमारी और इस पर इस तरह से बहुत सारी काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं, तो ये क्या कहलाती हैं, ये देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर पूछा गया है भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री पर भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा स्थित है। नेक्स्ट, भारत किस गोलार्ध में स्थित है। दोस्तों, यहाँ पर बताना है हमें कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो फिर कैसे बताएंगे, देखिए जैसे कि पृथ्वी हमारी और यहाँ पर हमने इसको, ये विषुवत रेखा है और ये अक्षांश रेखा, ये है देशांतर रेखा। ठीक है दोस्तों। और ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, ये पूरब है, ये पूरब है, ये पश्चिम है और ये उत्तर है और ये दक्षिण है। और ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, अगर हम यहाँ से बनाए तो ये उत्तर पूर्व कहलाएगा। ठीक है दोस्तों। और भारत हमारा कहाँ पे स्थित है, भारत हमारा यहाँ पर कुछ यहाँ पर स्थित है। ठीक है, ये हमारा भारत हो गया। तो हमें अलग ही पता चल रहा है यहाँ से कि हमारा जो भारत है वो कौन से गोलार्ध में स्थित है, वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा राजस्थान से सटा हुआ नहीं है। तो हमें क्या बताना है दोस्तों कि किस राज्य की सीमा जो राजस्थान से सटी हुई नहीं है। तो बताइए गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा या उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की सीमा राजस्थान से नहीं लगती, इसके अलावा गुजरात, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा राजस्थान से लगती है। नेक्स्ट, नर्मदा और ताप्ती नदी के मध्य स्थित है। नर्मदा और जैसे नर्मदा नदी है और ये ताप्ती नदी है और इनके बीच में एक पहाड़ी है, उसका नाम बताना है। तो उसका नाम क्या होगा दोस्तों, इसका नाम है सतपुड़ा पहाड़ी। तो हमारा राइट आंसर होगा सतपुड़ा पहाड़ी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी बतानी है दोस्तों। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो हमारे भारत का यूनियन टेरिटरी है और इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर। ठीक है दोस्तों। अब हमें बताना है यहाँ पर सबसे ऊंची चोटी। तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी, यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है सॉलिड पीक। सॉलिड पीक यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। और एक क्वेश्चन ये भी है कि यदि आपसे पूछ लिया जाए कि द्वीप समूह, कितने द्वीप समूह हैं अंडमान निकोबार में, तो कितने हैं, 572 द्वीप समूह अंडमान निकोबार में स्थित हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, कौन से पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है। बताइए क्या इसका आंसर, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अरावली। अरावली जो है वो हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, हिमालय में सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी, पूर्वी का मतलब हिमालय है, इसके इस तरफ की जो चोटी है हिमालय की, जैसे कि हिमालय है तो यहाँ पर कोई चोटी होगी तो उसका नाम बताना है आपको, पूर्व में स्थित है जो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नामचा बरवा। नामचा बरवा जो है हिमालय के पूर्व में स्थित चोटी है उसकी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट,
हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? बताइए, हिमालय पर्वत श्रेणी किस राज्य का हिस्सा नहीं है? मतलब हिमालय की जो पर्वत श्रेणी है वो उस राज्य में नहीं आती। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में हिमालय की पर्वत श्रेणी है वो नहीं आती। उसके अलावा उत्तराखंड, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश, इन तीनों में हिमालय की पर्वत श्रेणी आती है। नेक्स्ट, जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? बताइए, अब जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जोजिला दर्रा में स्थित है और जम्मू कश्मीर को हाल ही में क्या बनाया गया है? यूनियन टेरिटरी बनाया गया है। और हमारे भारत की यूनियन टेरिटरी कितनी है? हमारे भारत में कुल 8 यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, जिसमें से कि अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया गया है और दमन दीप और दादर और नागर हवेली को मर्ज करके एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है? अब बताइए कौन सा दर्रा है जो सिक्किम राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नाथुला और जैलेपला दर्रा। नाथुला और जैलेपला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर जाता है? अब ये बताना है आपको, जम्मू कश्मीर से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर जाता है? बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, बनिहाल। बनिहाल दर्रा जो है वो जम्मू कश्मीर और श्रीनगर के मध्य मार्ग में पड़ता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, टोगुप दर्रा भारत के किस देश के साथ जोड़ने वाली पर्वतीय मार्ग है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? जो टोगुप दर्रा है ना, वो भारत को किसी देश के साथ जोड़ती है। ये हमारा भारत है तो वो किसी देश के साथ जोड़ती है, तो वो बताना है कि कौन सा देश है जिसको टोगुप दर्रा जोड़ती है भारत के साथ, भारत की पर्वतीय मार्ग से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पाकिस्तान। पाकिस्तान कहाँ पे? इधर पाकिस्तान है हमारा, ठीक है दोस्तों, ये पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान से टोगुप दर्रा जो है वो भारत को जोड़ती है। नेक्स्ट, खैबर का दर्रा कहाँ है? अब बताना है आपको, खैबर का दर्रा बताइए कहाँ होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पाकिस्तान। पाकिस्तान में कौन सा दर्रा है? खैबर का दर्रा पाकिस्तान के अंतर्गत आता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, दोस्तों क्वेश्चंस बहुत अच्छे और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप इनको अच्छे से देखिए और अच्छे से याद भी कर लीजिए। अब बताइए, कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? अब यहाँ से जलप्रपात के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो कपिलधारा जलप्रपात हमारा नर्मदा नदी पर स्थित है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिव समुद्र जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? अब बताना है किस शिव समुद्र, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कावेरी नदी। शिव समुद्रम जलप्रपात जो है वो कावेरी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोकाक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गोकाक ही। गोकाक जलप्रपात गोकाक नदी पर ही स्थित है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो आपको याद ही हो गया होगा अभी। नेक्स्ट, हुंडरू जलप्रपात निर्मित है। अब हुंडरू जलप्रपात कहाँ पर निर्मित है, किस नदी पर निर्मित है, ये बताना है। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी पर हुंडरू जलप्रपात स्थित है। नेक्स्ट, भारत में किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? तो बताना है कि नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर कौन सा जलप्रपात है जिसको नियाग्रा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात को नियाग्रा जलप्रपात भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, इसका मुख्य कारण है? बताइए, मतलब कि हमारे जो भारत है उसमें विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग क्षेत्र हैं, ठीक है, उनमें अलग अलग तरह की मिट्टी भी पाई जाती है, तो वो किस कारण से होती है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन डी, जलवायु, संरचना तथा उच्चावच की विविधता के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा है। मतलब कि जो तटीय मैदान है और उत्तर भारत का मैदान है, तटीय मैदान कौन सा है हमारा, जो ये वाला पार्ट है इसको तटीय मैदान कहते हैं, ठीक है, जिस ये वाला पार्ट है, और ये उत्तर भारत का भी मैदान है। तो इसमें उत्कृष्ट मृदा मतलब मिट्टी कौन सी अच्छी, सबसे अच्छी मिट्टी बतानी है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जलोढ़। जलोढ़ मिट्टी जो है वो सबसे उत्कृष्ट मिट्टी है उत्तर भारत की।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? नवीन जलोढ़ मिट्टी मतलब कि जलोढ़ मिट्टी वो होती है जैसे कि हमारी नदियाँ होती हैं, नदियाँ जो भी मिट्टी अपने साथ लेकर आती है वो क्या होती है, वो साइड में इकट्ठी होती रहती है, यहाँ पर इधर इकट्ठी होती रहती है, तो इसी को ही क्या कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। जो मिट्टी नदी तुरंत लेकर आती है और वो यहाँ पर साइड में इकट्ठी हो जाती है, उसको कहते हैं नई मिट्टी। और जो मिट्टी बहुत सालों पुरानी हो जाती है तो उसको पुरानी मिट्टी बोलते हैं। और नई मिट्टी जलोढ़ होती है उसका नाम होता है, उसका क्या नाम होगा दोस्तों, उसका नाम होगा खादर मिट्टी। खादर मिट्टी जो है वो नई जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी का नाम क्या होता है, उसका नाम होता है बांगर। ठीक है दोस्तों, ये बांगर होता है। नेक्स्ट, पुरानी जलोढ़ मिट्टी का अन्य नाम क्या होता है? देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन आ गया तो अब हम बता सकते हैं इसका आंसर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बांगर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उत्तरी मैदान में मृदा सामान्यता कैसी बनी है? बताइए। अब जो उत्तरी मैदान है भारत के उत्तरी मैदान कहाँ होते हैं? जैसे ये भारत है हमारा, तो ये हमारे ये वाला पार्ट जो है ये उत्तरी मैदान का पार्ट है। तो यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि यहाँ की मृदा जो है वो कैसी होगी। तो यहाँ की जो मृदा है वो होगी तलोचन से। कैसी बनी होगी? तलोचन से बनी होगी। नेक्स्ट, भारत में वृहत पैमाने पर जूट की खेती किस नदी घाटी के क्षेत्र में की जाती है? बताइए कौन सी नदी घाटी है जहाँ पर जूट की खेती सबसे अधिक की जाती है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, हुगली। हुगली नदी पर जूट की खेती सर्वाधिक की जाती है। नेक्स्ट, भारत में सर्वोत्तम चाय उत्पादन कहाँ पर होता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, दार्जिलिंग। दार्जिलिंग आसाम में भारत का सबसे अधिक चाय का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदा की जाती है? अब यहाँ पर राज्य पूछा है तो बताना है ऑप्शन सी, आसाम। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, भारत में किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती सर्वाधिक की जाती है? तो सोयाबीन की पूछी है यहाँ पर, तो क्या हो गया इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सोयाबीन की खेती सर्वाधिक की जाती है। और उत्तर प्रदेश में क्या क्या की जाती है? उत्तर प्रदेश में गन्ना, गेहूँ सर्वाधिक उगाए जाते हैं। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादन राज्य कहाँ है? देखो दोस्तों ये क्वेश्चन फिर आ गया, हमने अभी बताया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन होता है और गेहूं का उत्पादन भी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक होता है। तो दोस्तों हमारे क्वेश्चन आज यहीं पर खत्म होते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। थैंक यू।